हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही धमाकेदार सक्सेस स्टोरी आज मेरे पास आई है। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। मेरी ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, जिन्होंने मुझसे गाइडेंस लिया और हमारी मैसेज में बात हुई अभी कल ही। तो उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे सेंड की है। तो वो चाहती हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी आप भी सुने, आप भी देखें, तो जिससे आपका बिलीव और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उनकी सक्सेस स्टोरी इतनी लवेबल, इतनी प्यारी, इतनी अमेजिंग, इतनी मिरेकलस क्यों है, मैं वो बताना चाहती हूँ। देखिए, एक लड़की की शादी की बात कहीं चलती है, उसकी शादी भी फिक्स हो जाती है। देन किसी रीज़न से उनके फादर इन लॉ के इंटरफेयर की वजह से या उनके फादर इन लॉ ने मना कर दिया शादी के लिए, जिसकी वजह से उनकी शादी कैंसिल हो चुकी थी। जिस लड़के से पक्की हुई थी वहाँ उनकी शादी कैंसिल हो गई थी। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, मुझसे बात की। तब उन्होंने बताया कि ऐसी सिचुएशन में कि जब वो दो फैमिली के बीच बात हो गई है और सामने वाले से लड़के वाले अगर मना कर देते हैं तो उस लड़की पे क्या बीतेगी, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेम यही सिचुएशन उनके साथ में आई और जब उनको बताया गया कि उनकी शादी टूट गई है, मना कर दिया लड़के वालों ने किसी रीज़न से, तो उन पर क्या बीती होगी। तो वो बता रही थी कि उनके मन में सुसाइड तक के थॉट्स आ रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है ना, सामने से कोई आपको रिजेक्ट करके जा रहा है, फिर रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है या लड़के के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी टफ सिचुएशन आने के बाद भी उन्होंने बिलीव नहीं छोड़ा। मतलब उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस सिचुएशन में तो कोई भी परेशान हो जाएगा। उनकी फैमिली वाले भी बहुत परेशान हो गए थे इस सिचुएशन में, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और उन्होंने जब उनको मेरा वीडियो पॉपअप हुआ कहीं से, तो फिर उन्होंने मेरा वीडियो वॉच किया। देन उनके मन में एक होप आई। मतलब कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो सेम सिचुएशन उनके साथ भी हुई। वो अब बाकी तो आगे आप खुद ही उनकी वॉइस में सुन लेंगे, बट यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए, एक लड़की की शादी टूट जाती है, देन उसके बाद उसको ये लगता है कि अब क्या होगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी उनके साथ में, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आए उनके मन में। लेकिन जब उनके पास वीडियो, मतलब मैं ये हमेशा बात बोलती हूँ कि किसी के पास किसी का वीडियो ऐसे ही पॉपअप नहीं होता, किसी के पास कोई ऐसे ही नहीं आता, मिलते नहीं हैं, हम मिलवाए जाते हैं। तो वो एक यूनिवर्स का एक गाइडेंस होता है, यूनिवर्स का इशारा होता है। अगर आप उसको समझ लेते हैं और उसको अप्लाई कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिलना शुरू होते हैं। देखिए, ईश्वर जो होता है, जो यूनिवर्स है, वो आपको खुद तो चल के नहीं बताएगा कि आप ये करिए, आप ऐसा करिए, वैसा करिए। तो वो कहीं ना कहीं से किसी को निमित्त बनाते हैं, किसी को माध्यम बनाते हैं। तो उनकी लाइफ में मैं माध्यम बनी, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने होप रखी और यूनिवर्स ने मुझे इस चीज़ का निमित्त बनाया कि मैं उनकी हेल्प कर पाई, या मेरे गाइडेंस से उनको काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ। देन उनकी इतनी प्यारी सक्सेस स्टोरी आई है। ये वीडियो पूरा एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनकी सक्सेस स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग सुनकर आपको बहुत अच्छा फील होगा। बिकॉज उन्होंने कैसे नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में वो आई, और जिन्होंने उनके लिए मना किया था, पता है कितना पावर होता है अफर्मेशंस में। उनके फादर इन लॉ ने उनकी शादी के लिए मना किया था और उन्होंने ऐसी अफर्मेशन मुझसे पूछा था उन्होंने कि मैं क्या मैम अफर्मेशन दूँ। तो मैंने उनको जो चीज़ें बताई और उन्होंने किस तरीके से अफर्मेशन का यूज़ किया। आप देखिए, जब आप उनकी वॉइस क्लिप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस एक मैजिक की तरह काम करती है लाइफ में। और जिस भी किसी के साथ अगर ऐसी सिचुएशन आई है, तो इनकी सक्सेस स्टोरी से आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये पहुंचा नहीं, ये पहुंचाया गया है आपके पास। उस यूनिवर्स ने आप तक ये वीडियो पहुंचाया है, यानी कि आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। पूरा सुनिएगा कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, कैसे मुझसे गाइडेंस लिया, क्या चीज़ें उन्होंने फॉलो की। तो आप जब सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आएंगी सारी चीज़ें। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा ये बहुत। सो जिसको भी अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी। बिकॉज सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद ही हमारा बिलीव बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब तक हम किसी और से सुन नहीं लेते कि उसने कैसे ये अप्लाई किया, कैसे चीज़ें की और चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव भी नहीं बनेगा। तो सक्सेस स्टोरी तो ज़रूर सुनना ही सुनना चाहिए। सक्सेस स्टोरी की क्लिप ऐड है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
और आज मैं आप लोगों को अपनी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि मेरे लिए एक मिरेकल जैसा है। मुझे सच बताऊँ, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पे कभी उतना बिलीव नहीं था। हाँ, सुना था, बट मुझे यकीन नहीं था कि वाक़ई में ये काम करता है। तो सक्सेस स्टोरी बताने से पहले मैं शालिनी दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदू, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मेरी ये सक्सेस स्टोरी बनी है, जो कि मैं आपको और सबको शेयर करना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच शालिनी दी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स लव्स मी अ लॉट। यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है, और अगर आप लोग इसको वाकई में सच्चे दिल से मानोगे, ट्रस्ट करोगे, तो ये सबके लिए प्रॉपर तरीके से काम करेगा। बस इस पे आपको बिलीव करना है सच्चे मन से। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आज से 2 महीने पहले मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि फ़िनेंशियल और मेंटली और बहुत ज़्यादा फ़िज़िकली मैं डिस्टर्ब थी। और आप लोग समझ नहीं सकते, मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मरने के स्टेज पे थी। मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा था, और मेरी शादी एक्चुअली टूट गई थी। तय हो गई थी, बट टूट गई थी मेरी शादी। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी फैमिली में, कुछ इश्यूज़ हो गए थे। तो इस वजह से मेरे जो ससुर थे वो मना कर रहे थे शादी करने के लिए। पहले तो सब एग्री थे, बट बाद में मेरे ससुर मना कर रहे थे। तो फिर हुआ ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपसेट थी, डिप्रेशन में थी। तो एक दिन मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, तो सडनली मेरे पास शालिनी दीदी का वीडियोस पॉपअप हुआ। पहले तो मैंने वीडियोस देखी उनकी, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी होता है क्या? लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन वाक़ई में काम करता है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। और उस वक़्त मैं ऐसी मतलब कंडीशन में थी, तो मुझे विश्वास कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। बट फिर भी मैं दीदी की वीडियोस देखते गई। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा, थोड़ा पॉज़िटिव लगने लगा, उनकी बातें सुन के, उनकी स्टोरीज़ सुन के। फिर मैं उनकी और सारी वीडियोस थी सब मतलब देखने लगी, मतलब सुनने लगी। तो उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, थोड़ा। तो फिर दीदी का कॉन्टेक्ट नंबर था वीडियोस में, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे। और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश हुई, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही। तो मैंने दीदी को कांटेक्ट किया और उनको अपनी सिचुएशन के बारे में बताई। तो शालिनी दीदी ने मेरे को बस इतना बोला कि आप परेशान मत हो, और आप पॉज़िटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। तो उसके बाद मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप कुछ ऐसा कर दो कि मैं मतलब इस डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँ और मुझे सुकून मिले। तो दीदी ने मुझे बहुत समझाया, कोई बात नहीं डियर, ऐसा है तो आज ऐसी सिचुएशन है तो हमेशा नहीं रहेगी। फिर मैंने उनको जो प्रॉब्लम थी दीदी को बताया कि मेरे ससुर नहीं मान रहे हैं, उन्होंने एकदम से शादी के लिए मना कर दिया है। तो मैंने दीदी को बोला प्लीज़ आप कुछ हेल्प करो मेरी इसके लिए। तो दीदी ने मुझे एक अफ़र्मेशन दिया, होपोनोपोनो प्रेयर। तो उसी प्रेयर के बारे में दीदी ने बोला कि आप 21 दिनों तक ये प्रेयर करो, सच्चे मन से करो, और अपने ससुर का मतलब माइंड में उनको इमेजिन करके उनको बोलो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अफ़र्मेशन भी दी थी दीदी ने कि मेरे ससुर मान गए हैं शादी के लिए, और अब वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं।
तो उसके बाद मैं ये अफ़र्मेशन करती रही और उन दिनों मैं दीदी की वीडियोस देखती थी और सक्सेस स्टोरी भी बहुत ज़्यादा मतलब सुनती थी और मुझे मतलब बिलीव होने लगा था और पॉजिटिव वाइब्स में रहने लग गई थी मैं। तो उसके बाद हाँ, दीदी ने मुझे एक बात ये भी बोला था कि मतलब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करना अगर सच्चे मन से उन पे ट्रस्ट करो और बाकी चीज़ें मिरेकल्स अपने आप हो जाएगा। तो उसके बाद मैं मतलब पॉज़िटिव रहने लगी, मैंने सब कुछ लेट गो कर दिया और दीदी की वीडियोस मुझ पे काफ़ी मतलब असर कर गई क्योंकि अधिकतर वीडियोस में उन्होंने ये बताया कि आप सेल्फ़ लव करो और जितना आप खुद से प्यार करोगे, सेल्फ़ लव करोगे, तो उतना ही आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो उसके बाद मैंने खुद से सेल्फ़ लव किया और बिज़ी रहने लग गई और खुद पे ध्यान देने लगी। तो उसके बाद जब मैं बिज़ी रहने लगी तो मतलब बाकी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। मैं खुद को इंसान जब बिज़ी कर लेता है ना तो फिर आई थिंक बाकी चीज़ों से थोड़ा इंसान का मन हटने लगता है धीरे-धीरे। तो ये चीज़ें भी काफ़ी असर कर गई मेरे अंदर और मैं मतलब अफ़र्मेशन भी करती थी कि मैं और मेरे हस्बैंड की शादी हो गई है और हम मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और दूसरा अफ़र्मेशन ये करती थी कि मम्मी पापा की कॉल आ गई है और पापा जी मुझसे कह रहे हैं कि बेटा क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी। और ये अफ़र्मेशंस मैं इतना रिपीट करती थी जब भी मेरे को टाइम मिलता था खाना बनाते टाइम या कभी मतलब ऐसे ही फ्री टाइम में बहुत रिपीट करती थी। उसके बाद मैंने सब कुछ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके लेट गो कर दिया और मैं खुश रहने लगी। उसके बाद हुआ ये कि 2 महीने बाद मम्मी पापा की कॉल आई, उनसे बात हुई और जो मैंने सेम अफ़र्मेशन बोला था कि मम्मी पापा मेरे से बोल रहे हैं कि बेटा क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी। तो उसके बाद यही लाइन पापा जी ने मेरे से बोला, मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे लिए ये एकदम मिरेकल जैसा था, मुझे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद मतलब बातचीत हुई और कह सकते हैं कि सब कुछ पहले से ठीक हो गया और फाइनली नवंबर में हमारी शादी है और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सच में काम करता है ये। और 2 महीने पहले मेरी कंडीशन ऐसी थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मन करता था मैं सुसाइड कर लूँ और मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। बट वही होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अचानक से आपकी लाइफ में आता है जब आप हर तरह से टूट चुके होते हो और जीने की इच्छा मर जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे टाइम में ही आता है और मेरे लिए भी ऐसे ही टाइम में आया अचानक से। शालिनी दीदी का मतलब उनका जो वीडियोस था पॉप अप हो गया अचानक से और मैं क्या बोलूँ, फिर अपने आप में उनके वीडियोस देखती गई और मेरे को अच्छा लगने लगा। पॉज़िटिव मतलब थोड़ी पॉज़िटिव वाइब्स आई कि वाक़ई में ऐसा होता है। और जब मैंने सक्सेस स्टोरी वग़ैरह पढ़ी दीदी की वीडियोस की, तो मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो दीदी की वीडियोस मतलब मैं इनकी वीडियोस देखती ही थी और वाक़ई में आप सक्सेस स्टोरीज़ वग़ैरह
ये सब आप देखा करो, सुना करो, इससे आपको और ज़्यादा बिलीव हो जाएगा कि वाक़ई में लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन काम करता है, ये सच है। क्योंकि इसने मेरे लिए काम किया है और जितने लोगों की सक्सेस स्टोरी आई है तो सबके लिए ही काम किया है, इसीलिए तो उनकी सक्सेस स्टोरी बनी है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपनी खुशी नहीं ज़ाहिर कर पा रही हूँ। और मैं बस इतना ही कहूँगी, प्लीज़ आप सच्चे मन से लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए और ट्रस्ट कीजिए और प्लीज़ शालिनी दीदी की वीडियोस देखिए। और शालिनी दीदी एक एंजल है और प्लीज़ आप दीदी जो भी कहे उनको फॉलो ज़रूर कीजिए। मैंने फ़ॉलो किया है तो मुझे रिज़ल्ट मिला है और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन 100% काम करता है, मेरे लिए काम किया है तो आप सबके लिए भी काम करेगा। सो प्लीज़ मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मतलब मेरे जैसे जितने भी मतलब लड़कियां हैं जो इस दौर से गुज़र रही हैं, तो प्लीज़ 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 एक बार आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पे दिल से ट्रस्ट करके देखिए और सारी सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और प्लीज़ शालिनी दीदी जो बोले उनको फॉलो कीजिए। और मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे वो चीज़ मिल गई है जो मतलब मैं खो देती हमेशा के लिए खो देती। तो वो चीज़ मुझे मिल गई है, वो चीज़ मेरी लाइफ में आ गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ गई है। तो मैं नहीं ज़ाहिर कर पा रही हूँ, तो बस आप लोग मेरी बातों से समझ जाइए और मेरी खुशी मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू दीदी, मैं शालिनी दीदी को जितना थैंक यू बोलूँ कम है। और दीदी मेरी लाइफ में अचानक से आई, ये ऐसी सिचुएशन बनी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की वजह से ही। उनकी वीडियोस मेरे सामने पॉपअप हुई, मैंने उनकी वीडियोस देखी, शालिनी दीदी को कांटेक्ट किया, अपनी प्रॉब्लम बताई और शालिनी दीदी ने मुझे सजेस्ट किया, परमिशन बताया और मुझे गाइड किया, पॉज़िटिव बनाए रखा। तो इस वजह से आज मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं बार-बार दीदी को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि दीदी की वजह से ही